स्मृति ईरानी जी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। साफ साफ तुम्हारे मुंह पर कह रहा हूँ मैं। ये बताओ, आपने हमें अपने घर पर दावत पर बुलाया था और आपने हमारे सामने सादा चावल रख दिए। कम से कम इस चावल के साथ कोई सब्जी तो लाओ, तभी तो हम खाएंगे। इस सादा चावल को कैसे खाएं? मोदी जी, जो दावत में मुझसे बन पड़ा वो आपके सामने मैंने पका के रख दिया। ये चावल ही घर पर थे, चावल पका दिए, अब आराम से इसे खा लो। लेकिन स्मृति ईरानी जी, एक बात मैं आपको बताऊं, कम से कम आप इन चावल को जीरा फ्राई कर देती। ये तो आपने बिल्कुल सादा चावल हमारे सामने रख दिए। सादा चावल कैसे खाएं? मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, यहीं पे खाने को त्यागता हूँ। राहुल जी, बिल्कुल तुम गलत बात कर रहे हो। इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं करते। खाना खाते वक्त बीच में छोड़ना खाने का अपमान होता है। ये चावल खा लो, आराम से अपना पेट भरो। लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने तो मुझे जरा सी प्याली में चावल दे दिए। मोदी जी को और राहुल जी को तो थाली भर भर के चावल दिए, मुझे तो जरा सी प्याली में चावल दे दिए। इतनी से चावल से मैं पेट भरूंगा क्या? मुझे सादा चावल खाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम चावल तोड़े और दो। अरे योगी जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो। मेरे पास 2 ही थाली थी, एक राहुल को दे दी, एक मोदी जी को दे दी। तीसरी थाली थी नहीं, इसीलिए तुम्हें प्याली में चावल दे दिए। जो प्याली में भरे हुए चावल है उन्हें खाओ, जब खत्म हो जाएंगे और चावल दे दूंगी। चावल की कमी नहीं है, बस सब्जी की कमी है। सब्जी नहीं है मेरे पास। क्या बताऊं, आजकल हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, इसीलिए मैं सब्जी नहीं बना पाई। लेकिन स्मृति ईरानी जी, फिर आपने हमारी दावत की क्यों? जब आपका हाथ ठीक हो जाता पैसे में, तभी दावत करती हमारी। मैं ये सादा चावल तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, कोई सब्जी लाऊं। मोदी जी, सब्जी तो अब है नहीं। साहब साहब, मैं आपको बता दूं, घर पे थोड़ा अचार रखा है, अचार से खा लो। अरे ये तो अखिलेश आ गया। अखिलेश को भी दावत पर बुलाया था आपने, ये तो अपनी थाली साथ में लेके आया है। हाँ मोदी जी, मैं अपनी थाली साथ में इसलिए लेके आया हूँ, मुझे पता है स्मृति ईरानी जी के घर पर 2 ही थाली हैं और दावत खाने वाले अपना 4 लोग हैं। तो मैं योगी जी की तरफ प्याली में नहीं खाना चाहता था, इसीलिए मैं घर से ही थाली ले आया। अब इतनी बात क्यों कर रहे हो अखिलेश? आराम से जाकर बैठो। एक तो इतने लेट आए हो तुम। मैंने योगी जी, राहुल जी और मोदी जी को कितनी देर का खाना परोस दिया। जल्दी थाली लाओ, मैं तुम्हें भी खाना। भाई खाओ, जम के खाओ, जम के खाओ, जितना खा मिले उतना खाओ। जो भी सब्जी है मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ। अभी मैंने तुम्हारे लिए कड़ी चावल बनाए थे, वो तुम खा रहे हो। अभी ये बना के लाए हो भगोने में करेले की सब्जी। अब तुम करेले की सब्जी खाना, समझे? लेकिन तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? ये बताओ, खा क्यों नहीं रहे हो? अरे राहुल, अखिलेश, लालू जी, योगी जी, केजरीवाल, कैसे एक दूसरे का मुंह देख रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे और कड़ी चावल चाहिए, कड़ी चावल मांग नहीं पा रहे हो इसीलिए मुंह देख रहे हो? या करेले की सब्जी दूं, जो ये मैं बना के लाया हूं अभी भगोने में? अरे क्या मोदी जी, मुझे एक बात बताओ, तुम खाना बनाना सीख रहे हो तो हमारी रोज दावत क्यों कर देते हो? अरे कल तुमने भिंडी की सब्जी बनाई थी, उसमें इतना तेल डाल दिया था कि घर जाके मेरी उल्टी होते होते बची। अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं? तुम्हें लग रहा है हम कड़ी चावल और मांग रहे हैं? अरे बड़ा मुश्किल से यही कड़ी चावल खा पा रहे हैं, इसलिए मुंह देख रहे हैं हम, क्योंकि तुम्हारे कड़ी चावल में मिर्च के अलावा कुछ है ही नहीं। हम मोदी जी इससे ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, कह देते हैं हम तुमसे। यही कड़ी चावल तुम्हारे नहीं खा पा रहे हैं और ऊपर से तुम करेले बना के ले आए। मुझे तो ये सोच सोच के हंसी आ रही है कि मैंने तुम्हारी इतनी मिर्च के ये कड़ी चावल खा लिए, सुबह शौचालय में क्या होगा? अरे मोदी जी, ये बताओ, इतनी मिर्चें डालती हैं कड़ी में कि बिल्कुल खाए नहीं जा रही ये चावल। ऊपर से तुम करेले बना के ले आए। ये करेले अब तुम ही खा लो, हम नहीं खा पाएंगे भाई। अरे भाई मोदी जी, मैं तो पानी पीते पीते परेशान हूँ। कितने गिलास पानी पी चुका, समझे? लेकिन मेरे मुंह की मिर्ची खत्म नहीं हो पा रही है। इतनी मिर्ची डाली है तुमने कड़ी में। अरे तुम अपने हाथ से खाना बना क्यों रहे हो? क्यों सीख रहे हो खाना बनाना? अगर खाना बनाना सीख भी रहे हो तो हमारी दावत रोज क्यों कर देते हो? कभी तुम नमक ज्यादा कर देते हो, कभी मिर्चे ज्यादा कर देते हो। रोज का तुम्हारा यही सिस्टम है। कम से कम 5 दिन से तुम्हारी दावत खा रहे हैं हम। अभी राहुल बता रहा था कि कल तुमने भिंडी में इतना तेल डाल दिया कि उसकी उल्टी होते होते बची। ये तो भाई योगी जी उल्टा गजब बेइज्जती है। एक तो मैं तुम लोगों को रोज बुला के दावत पे खाना खिला रहा हूँ। अरे भाई, खाना बनाना अभी मैं सीख रहा हूँ। मिर्च, नमक, तेल ऊपर नीचे हो जाता है, अभी कभी ज्यादा पड़ जाता है, कभी कम पड़ जाता है। मेरी दावत से एतराज भी है और रोज खाने भी चले आती हो, समझे? जब रोज दावत खाओगे तो थोड़ा नमक मिर्च आगे पीछे देखना। किसी का पैसा दो ना दो, लेकिन मेरे पैसे चुका दो। आपके घर के बार बार चक्कर लगाते लगाते और पैसा मांगते मांगते मेरी चप्पल घिस गई। अखिलेश, पैसे का क्या करोगे? पैसा तो आती जाती माया है। आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास होगा, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास होगा। लेकिन मोदी जी, मुझे नहीं लगता कभी आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास पैसा होता तो आप हमारा उधार चुका ही ना देते। अखिलेश, वक्त तो सबका बदलता है। मेरे पास भी एक दिन पैसा होगा। इस बार की सारी फसल मेरी बाढ़ में बह गई।
जिसकी वजह से मुझे आप सब लोगों से उधार लेना पड़ा, नहीं तो पैसा मेरे पास भी बहुत होता। अगली बार फसल अच्छी होगी तो काफी पैसा हो जाएगा। और मनोहर लाल खट्टर जी, अखिलेश आराम से चाय पियो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनवाई है। लेकिन मोदी जी, हमारे लिए तो आपने कुछ नहीं बनवाया, आप तो आराम से चारपाई के नीचे चादर में छुप गए। अखिलेश के आपके ऊपर 2000 रुपए, आप उसे चाय पिला रहे हैं, जबकि मेरे और राहुल के आपके ऊपर 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं, तो आप हमें बिना चाय के ही बैठाले पड़े। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप चारपाई के नीचे चादर में क्यों नीचे लेटती हो? देखो लालू जी, मैं पहले आपको बताऊं, मेरे पास सिर्फ 2 ही कप चाय बनाने के लिए दूध था, वो भी उधार मंगाया था, और वो ही 2 कप चाय बना के मैंने अखिलेश को और मनोहर लाल खट्टर जी को पिला दी। और दूसरी बात, मैं ये चारपाई के नीचे चादर में छुप के इसलिए बैठता हूँ कि कोई कर्जे वाला अगर मुझसे उधार लेने के लिए आए तो मुझे देख ही ना पाए, वो खाली चारपाई देखकर भाग जाए। अरे ये लालू जी, पैरों की आहट किसकी आ रही है? मोदी जी, ये तो योगी जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। अरे इनसे भी मैंने 25,000 रुपए उधार लिए थे, ये भी पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। इनसे कहना मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अंदर चादर के नीचे सर छुपा ले रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे बारे में बता दिया तो उसके पैसे नहीं दूंगा। अरे लालू जी, मोदी जी कहाँ पर हैं और तुम सब लोग कैसे बैठे हो? योगी जी, मोदी जी तो खेतों पर काम करने के लिए गए, हम तो उनका बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, शाम को आएंगे वो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये अखिलेश और मनोहर लाल खट्टर जी तो चाय पी रहे हैं, जब मोदी जी घर पर नहीं है तो मोदी जी के घर पर ये चाय कैसे पी रहे हैं? अरे योगी जी, ये चाय तो हम अपने आप घर से लाए थे, हमें मालूम है मोदी जी तो कर्जे में डूबे पड़े हैं, वो तो हमें चाय पिलाएंगे नहीं, इसीलिए हम घर से ही चाय ले आए थे। और योगी जी, हम सब लोग भी घर जा रहे हैं, आप भी घर जाओ, मोदी जी जब शाम को आएंगे तभी उनसे पैसे लेने के लिए। जी, अपनी बकरी का दूध आधा किलो मुझे दे देना, किसी को चाहे देना मत देना, मुझे चाहिए ही चाहिए आधा किलो। जल्दी जल्दी निकालो बकरी का दूध, मुझे आधा किलो दे दो। अरे योगी जी, ज्यादा आपट तो काटो मत, एक तो तुम चारों के चारों आके बैठ जाते हो मेरी बकरी के सामने, तुम्हारे सामने मेरी बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं देना चाहती। अब मैं कितनी देर से दूध निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे 1 किलो दूध दे रही हूँ और सब लोग 1-1 किलो, आधा किलो दूध लेने के लिए आ जाती हो, कहाँ से दूंगा मैं? दूध बना के दूंगा? चलो अगर बात को आओ, कम से कम पानी मिला के मैं डबल कर दूं, लेकिन सामने ही आके बैठ जाती हो तुम। अब तुम खुद ही दिमाग लगा के सोचो योगी जी, अखिलेश, राहुल, लालू जी, मेरी बकरी 1 किलो तो दूध दे रही है, अब तुम चारों 1-1 किलो लेने के लिए आती हो, अब मैं किसको दूं किसको छोड़ूं ये बताओ। मोदी जी, सिर्फ दूध मुझी को दो, मेरे अलावा दूध किसी को मत देना। मैंने कदम कदम पे तुम्हारी सहायता की है, जब जरूरत पड़ी है तब सहायता की है, इसीलिए 1 किलो मुझे दूध दे दो। ये बकरी जितना भी दूध देती है मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बकरी की दूध के अलावा किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। पहले मैं लालू जी की भैंस का दूध लेता था, लेकिन लालू जी भी पानी मिलाने लगे, इसलिए मैंने भी उनका दूध लेना मना कर दिया, और लालू जी खुद यहाँ पर दूध लेने के लिए आ रहे हैं। अरे मोदी जी, दूध तो मुझी को देना। ये कितने रुपए का दाम दे रहे हैं बकरी के दूध का? अगर ये 50 रुपए का दे रहे हैं तो मैं 100 रुपए के दाम दूंगा, समझे? दूध मुझी को दो, इस बकरी का बहुत जरूरत है मुझे बकरी के दूध की, क्योंकि मैं बकरी का ही दूध पीता हूँ। लालू जी, ये बताओ, तुम्हारी इतनी भैंसें हैं, तुम यहाँ पर दूध लेने के लिए क्यों आते हो? अपनी भैंस का दूध क्यों नहीं पीते? अरे भाई राहुल, मेरी भैंस का 100 ग्राम दूध नहीं बचता, सारा का सारा सुबह ही बिक जाता है, इसीलिए मुझे मोदी जी की बकरी का दूध लेने आना पड़ता है। वैसे मोदी जी, तुम मुझे दूध दो, क्योंकि मैं पूरे गांव को भैंस का दूध बेचता हूँ, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि पहले दूध मुझी को दो। अरे लालू जी, गांव वालों को क्या दूध देते हो? सारा का सारा पानी दे रहे हो तुम उन्हें, 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाती हो, और जब मेरी बकरी का दूध लेने के लिए आती हो तो खोपड़े पे बैठ के दूध निकलवाते हो कि मैं पानी ना मिला दूं। और राहुल, तुम क्या कह रहे हो कि डबल पैसे दूंगा दूध के? तुमने मुझे क्या लालची समझ रखा? मैं नाजायज पैसे नहीं लेता। मोहन सिंह जी, इधर सामने तो देखिए, तभी तो आपका आधार कार्ड का फोटो खींचेगा, फिर कहोगे कि मेरा आधार कार्ड में सही तरीके से फोटो नहीं आया। राहुल, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सही तरीके से लिखना, पिछली बार तुमने नाम में गड़बड़ कर दी थी। एक बार आधार कार्ड बन जाए उसके बाद मुझे पैन कार्ड भी बनवाना है आप ही के केंद्र पर। वैसे मोदी जी और राहुल जी, तुम्हारा ये आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने का धंधा सही चल रहा है? अरे मनमोहन जी, आप बात बहुत करते हैं, सीधे सामने गुना देखो, नहीं तो फोटो सही नहीं आएगा। थोड़ी देर चुप तो रहो, तभी तो आधार कार्ड का मैं फोटो खींचूंगा। तुम तो बोले ही जा रहे हो, बोलते हुए मैं फोटो कैसे खींच लूंगा? आधार कार्ड बनवाने वाले तुम अकेले ही ग्राहक थोड़ी हो। ये देखो, ममता दीदी आधार कार्ड में संशोधन करवाने के लिए खड़ी हुई है। तो मनोहर लाल खट्टर जी, तुम्हें पैन कार्ड में संशोधन करवाना है, यानी कि तुम्हारे आधार कार्ड और पैन कार्ड की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। जी मोदी जी, और किस भाषा में बताऊं, कितनी बार आपको बता चुका हूं, पता नहीं किस तरीके से आप आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाते हो, कोई ना कोई गलती छोड़ ही देते हो। मुझे लगता है आप जानबूझकर करते हो, इसके बाद हमें संशोधन कराने के लिए आप ही के पास आना पड़ता है। अब देखो, तुमने मेरे आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ
और पैन कार्ड की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग कर दी। मैंने 1 महीने पहले आप ही से ये पैन कार्ड बनवाया था। अरे मनोहर लाल खट्टर जी, ये हमारी गलती थोड़ी है। टाइपिंग करते टाइम हाथ फिसल जाता है इधर उधर, तो इसमें हम क्या करें? ये तो गलती किसी से भी हो सकती है। गलती क्या आप नहीं करती जिंदगी में? कोई हर व्यक्ति गलतियों से बना होता है, समझे? अगर मुझसे गलती हो गई आपकी डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में सही डालने में, तो इसमें मेरी क्या गलती? मोदी जी, गलती आपकी थोड़ी है, गलती हमारी है। जो आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने के लिए हम आपके केंद्र पर चले आते हैं। केजरीवाल जी ने भी तो आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने का केंद्र खोल रखा है, हम उनके यहाँ पर तो नहीं आते। ये बताओ राहुल, मनमोहन जी का फोटो कितनी देर में खींचेगा? कितनी देर से ये बैठे हुए हैं? या मैं यहाँ से जाऊँ केजरीवाल जी के केंद्र पर जाऊँ? अरे नहीं ममता दीदी, बस 5 मिनट का काम और बचा है। 5 मिनट तक यूं ही खड़ी रहो, उसके बाद मैं आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में संशोधन करूंगा। अरे खड़ी तो हुई मैं, बैठने तक को तुम नहीं कह रहे हो। एक बेंच कम से कम डाल दो जिससे कि ग्राहक आकर बैठ जाया करें। सारे के सारे ग्राहक आकर खड़े हो जाते हैं। केजरीवाल की दुकान पर देखो कितनी बेंच पड़ी हुई है, इंतजार करते हुए उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं। योगी जी रोक लो, बस को यहीं पे रोक लो। मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगा आपकी बस पे। मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, फिसल रहा हूँ मैं। अरे राहुल, मेरी आवाज योगी जी तक नहीं पहुँच पा रही है, तुम ही बोल दो जोर से कि बस को रोक लो। अरे ओवैसी जी, मैं कैसे बोलूं? योगी जी बस इतनी तेज चला रहे हैं, आवाज पहुंची नहीं पाएगी उनके पास तक। पहली बात, बस को कोई इतना ओवरलोड करता है जितना इन्होंने कर रखा है? बिल्कुल फुल है बस, अंदर भी और ऊपर भी छत पे। लेकिन राहुल, ये योगी जी बस रोकने कैसे लगे? अब तो बस की स्पीड हल्की हो गई, लगता है रोक रहे हैं। ये क्यों रोक रहे हैं? यहाँ तो कोई स्टॉप है नहीं। अरे अमित शाह जी, क्यों रोक रहे हैं? सामने देखो, कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अब तो योगी जी की बस का चालान जरूर कटेगा, क्योंकि ओवरलोड बस है। अरे भाई, ऊपर वाले भैया जो ऊपर बैठे हो, सुनो मेरी बात, सुनो जी। बोलो, क्या बात है? अभी हम इतनी जोर से चीख रहे थे बस को रोक लो रोक लो, तब तो तुम बिल्कुल नहीं बोले। अब क्यों हमें आवाज दे रहे हो? अरे भाई, इसलिए आवाज दे रहा हूँ, सामने कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अगर वो पूछे ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है, तो बता देना कि ये बस बारात में जा रही है। ये मत कहना कि किराए पे मैं सवारियों को ढो रहा हूँ। भाई मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने मुझसे पिछले गांव से अगले गांव छोड़ने के पूरे 15 रुपए लिए हैं। मैं तो इंस्पेक्टर साहब को बता दूंगा, ये बस बारात रात में कहीं नहीं जा रही है। ये भाई साहब बस को किराए पे चलाते हैं, भाड़े पे चलाते हैं। चलो, मैं तुम्हारा किराया वापस कर दूंगा, लेकिन तुम ये बोल देना कि ये बस बारात में जा रही है। ठीक है भाई, अब तो बोल ही देंगे हम, हमारा किराया वापस कर देना, फिर हमें झूठ बोलने में क्या जाता है। अरे भाई, मेरा भी किराया वापस करो, नहीं तो मैं बोल दूंगा इंस्पेक्टर साहब से कि ये बस किराए पे चला रहे हैं, समझे? चलो भाई, तुम्हारा भी वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से ये बोलना है कि ये बस बारात में जा रही है, बारात की सवारी है सब इसमें। रोको भाई, बस को रोको, यहीं पे रोक लो, बस को यहीं रोक लो। जी सर जी, बोलिए क्या गलती हो गई हमसे? बोलिए। गलती की बात करते हो? अपनी बस की हालत देखो, ओवरलोड बस है, और ये बहाना मत बताना कि तुम बारात में ले जा रहे हो इस बस को, ये बारात की सवारी है सब। अरे प्लान ये तो फेल हो गया यहीं पे। ये तो पहले ही कह रहे हैं कि बारात का बहाना मत बताना। भाई अब तो चालान नहीं बच सकता। भाई ऊपर वालों सुनो, अब तुम्हारा किराया मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि मेरा भी अब ओवरलोड में चालान कट ही जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।